स्ट्राइक की है। रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान ने पहला हमला रात के 2 बजे किया। सुबह होने तक बमबारी चलती रही। तालिबान के पास प्रायर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, वो अभी भी पुराने जमाने के एंटी एयरक्राफ्ट गन से काम चला रहा है, लेकिन उनसे पाकिस्तान के अटैक को रोकना मुश्किल है। पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उससे लगता है कि उसने फ्रस्ट्रेशन में जंग शुरू की है। वो इस चीज से हताश है कि भारत और अफगानिस्तान के संबंध अच्छे हो रहे हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की एक्स पोस्ट देखिए, उन्होंने लिखा, नेटो के जाने के बाद उम्मीद थी कि अफगानिस्तान में शांति आएगी और तालिबान स्थिरता लाने पर फोकस करेगा। इसकी बजाय तालिबान ने अफगानिस्तान को भारत की कॉलोनी बना दिया। वो आतंकवादियों को शरण दे रहा है और आतंकवाद एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने लोगों को बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया है। इस्लाम महिलाओं को जो अधिकार देता है, तालिबान वो भी नहीं दे रहा है। पाकिस्तान ने डायरेक्टली और डिप्लोमेसी और फ्रेंडली देशों के जरिए भी सिचुएशन को नॉर्मल बनाने की कोशिश की, लेकिन तालिबान भारत का प्रॉक्सी बन गया है। आज हमारी फौज निर्णायक जवाब देगी। पाकिस्तान ने 50 वर्षों में 50 लाख से ज्यादा अफगानों को अपने यहाँ शरण दिया है। वे आज भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन इस बार हमारा धैर्य चूक गया है। अब तालिबान के साथ हम सीधी जंग में हैं। हम 7 समंदर पार से नहीं आए, हम तालिबान के पड़ोसी हैं, हम उनकी रग रग से वाकिफ हैं। आसिफ के बयान से साफ लगता है कि उनकी नाराजगी तालिबान के हमले के बजाय भारत से है। उन्होंने कॉलोनी और प्रॉक्सी जैसे शब्दों का जिक्र किया है। पिछले कुछ समय में तालिबान सरकार से भारत की नजदीकी बढ़ी है, लेकिन इसका फोकस अफगानिस्तान के जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने और अफगानिस्तान में प्रपोज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर है। भारत अफगानिस्तान रूट का इस्तेमाल सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड में भी करना चाहता है। इसका फायदा अफगानिस्तान के आम लोगों को ही मिलेगा। ये तो पॉजिटिव अप्रोच हुआ। भारत की तुलना में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जो किया है, जो दिया है, वो कोई दुश्मन नहीं कर सकता है। 79 में सोवियत अफगान वॉर शुरू हुआ। उसमें पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीनों को पैसे और हथियार बांटने की ठेकेदारी ले ली। पैसे और हथियार अमेरिका और अरब देशों से आ रहे थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पसंद के हिसाब से सामान बांटती थी। मुजाहिदीनों को जो गुड ISI की गुड बुक में होते थे उन्हें ज़्यादा मिलता था, इसके चलते उन्हें उसमें फूट भी पड़ने लगी। मुजाहिदीनों ने किसी तरह सोवियत संघ को तो हरा दिया, लेकिन लड़ाई खत्म होते ही वे आपस में लड़ने लगे। पूरा अफगानिस्तान लूट खसोट और हिंसा का अड्डा बन गया। इसके चलते लाखों अफगान नागरिकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। शरणार्थियों की संख्या तालिबान सरकार आने के बाद और बढ़ी। तालिबान भी पाकिस्तान के शह पर बना था। तालिबान के पहले टर्म में पाकिस्तान ने उसकी सरकार को मान्यता भी दी थी। इसी टर्म में तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ जगह दी थी। पाकिस्तान को लादेन के अफगानिस्तान में होने की पूरी जानकारी थी, फिर भी वो तालिबान का साथ देता रहा। इससे पाकिस्तान के 2 बड़े दावे अपने आप ध्वस्त हो जाते हैं। पहला दावा ये कि तालिबान आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है, जबकि आतंकवाद का असली एक्सपोर्टर पाकिस्तान है। उदाहरण के लिए बताऊं तो 9/11 अटैक के ज्यादातर मास्टरमाइंड पाकिस्तान से पकड़े गए थे। पार्लियामेंट अटैक और 26